नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष। ये हमारा जो चैनल है एक एस्ट्रोलॉजी से अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान देने वाला चैनल है और हम यही प्रयास करते हैं कि हम सब जितने भी व्यक्ति हैं सब अच्छे एक ज्योतिषी बन जाएं या ज्योतिष के आधार पर अपना जीवन जिएं, जिससे हमारा जीवन में कोई भी आपत्तियां परेशानियां आदि ना आए, हमारा जीवन धन्य हो, आगे हमारे जो संतान परिवार आदि हो वे एक धार्मिक बने और अच्छे कार्य करने की कोशिश करें। तो हमारा जो अभी चैप्टर चल रहा है मेष लग्न के बृहस्पति का चैप्टर चल रहा है। तो हमारा आज क्या है, मेष लग्न के 10वें भाव के बृहस्पति का फल। ये हमारा मेष लग्न के 10वें भाव में गुरु का फल क्या है उसकी डिस्कस हमें आज करनी है। 10वां भाव यानी मकर राशि है। मकर राशि के स्वामी हमारे क्या हैं, शनि हैं। तो 10 मेष शनि हो गए हमारे। आज के जो मेन कैंडिडेट हैं हमारे शनि हैं और बैठे वहां पर कौन है, बृहस्पति बैठे किस राशि के स्वामी, धनु और मीन के। धनु यानी 9वां भाव और मीन यानी द्वादश भाव। एक अच्छा राजयोग बनता है, ये समझिएगा, इसमें हम डिस्कस करते आगे जाके। तो 9वां का स्वामी द्वादश भाव का स्वामी नीच का होकर के 10वें भाव में बैठा, ठीक है। अब यदि 10वें भाव में यानी मकर राशि में बृहस्पति बैठे तो किन नक्षत्रों से जाएंगे गुरु, उत्तराषाढ़ा श्रवण धनिष्ठा, उत्तरायास्त्र व्यापादा श्रवण धनिष्ठार्धम मकर। उत्तराषाढ़ा श्रवण धनिष्ठा नक्षत्र में जाते हुए हमारे मकर राशि में बृहस्पति जाते हैं, यानी उत्तराषाढ़ा के 3 चरण यानी 10 अंश तक, तब बृहस्पति उत्तराषाढ़ा में जाएंगे। यदि 10 अंश तक होंगे तो उत्तराषाढ़ा में जाएंगे। उसके बाद 10 से 23 अंश तक बीच में रहेंगे तो श्रवण में रहेंगे और उसके बाद 23 से लेकर के 23-20 से लेकर के धनिष्ठा नक्षत्र 30 अंश तक रहेंगे तो हमारे धनिष्ठा के 2 चरण तक जाएंगे, ठीक है। ये हमारा, और आज हमारे यहाँ के 10वें भाव की कारक क्या है ग्रह, वैसे विशेषकर बुध को मानते हम, मगर 4 ग्रह यहाँ के कारक है, बुध सूर्य बृहस्पति और शनि। 4 कारक ग्रह यहाँ के 10वें भाव के शनि, 10वें भाव के कारक है। कौन है, बुध सूर्य बृहस्पति और शनि, ठीक है। अब हम बृहस्पति की आज दृष्टि देखें तो 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि होती तो कहां कहां तक जाएगी, तो 1st 2nd 3rd और 4th और 5th यानी द्वितीय भाव को देखेंगे। 7वीं दृष्टि उनकी उच्च दृष्टि पड़ेगी 4th भाव को, 9वीं दृष्टि पड़ेगी हमारे रोग भाव को, 6ठे भाव को, ठीक है। तो आज की दृष्टि हो गई द्वितीय भाव, 4th भाव और 6ठे भाव की हमारे बृहस्पति 10वें भाव में बैठ करके दृष्टि डालेंगे। अब हम देखें कि बृहस्पति यदि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में तो उसके स्वामी क्या हमारे सूर्य हैं, श्रवण नक्षत्र के स्वामी हमारे बृहस्पति चंद्रमा है, धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी हमारे मंगल है, ठीक। और उच्च राशि हमारी कर्क है और नीच राशि मकर है। आज हमारे बृहस्पति नीच राशि में बैठे हैं, उच्च राशि को देखेंगे, ठीक। मूल त्रिकोण राशि को छोड़ के गए हैं। पिछले जो हमारी वीडियो थी 9वें भाव की थी, जो मूल त्रिकोण राशि में बृहस्पति बैठे, ठीक है। अब हमारा डिस्कस चलेगा कि 10वें भाव का प्रभाव क्या होगा। सबसे पहले हमारा यह डिस्कस होगा कि 10वें भाव का स्वामी कौन है। 10वें भाव का स्वामी हमारे 10 में शनि है और शनि की राशि में बृहस्पति नीच राशि में बैठे, अपनी नीच राशि में शनि की राशि में बैठे, 10वें भाव में बैठे। इसका फल हम क्या बता सकते, ठीक है। अब हमें यह पहले सबसे पहले देखना है कि यह 10वें भाव से हम विचार क्या करते हैं। 10वें भाव से हम पिता, राजसीय कार्यों में संबंध, कर्म, यश, मान सम्मान, सरकारी नौकरी, सरकारी कामकाज आदि, यश मान प्रतिष्ठा आदि हम यहां से विचार करते हैं। जितने भी नौकरी, राज्य, दरबार आदि के संबंध जब हम देखते हैं तो 10वें भाव का हमारा विचार होता है। आपका कर्म क्या होगा, आपके कर्म करने की तकनीक क्या होगी, वह हम 10वें भाव से विचार करते हैं। 10वें भाव में बैठा कौन है, बृहस्पति बैठा है। कहां का स्वामी है, 9वें भाव और द्वादश भाव का स्वामी बृहस्पति 10वें भाव में बैठे।
ठीक है, नीच राशि में बैठे हैं। तो यहां पर हमें इतना डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बृहस्पति के नीच राशि को बैठने का भी इतना नुकसान नहीं करेगा। हाँ, ये स्वाभाविक है कि बृहस्पति वहां पर उतना अच्छा फल नहीं दे पाएगा जो बृहस्पति के गुण हैं। बृहस्पति के गुण क्या है? एक धर्म कर्म में प्रवृत्त, पिता परिवार से अच्छा संबंध रखना, वाणी में मधुरता रखना। यहां थोड़ा सा सेल्फिश हो जाएगा व्यक्ति, अपना काम से, क्यों? बृहस्पति का काम है परोपकार करना, मगर जब नीच राशि में बैठ जाएंगे तो नेचर को चेंज कर देंगे। फल मिलेगा आपको, ऐसा नहीं कि फल नहीं मिलेगा, नेचर चेंज हो जाएगा, आपकी तकनीक चेंज हो जाएगी। यहां पर क्या तकनीक? क्योंकि शनि का क्या काम है? अपना काम सिद्ध करना। तो यहां पर बृहस्पति शनि की राशि में अपनी नीच राशि में बैठे हैं, तो थोड़ा सा प्रभाव हम शनि का देखेंगे कि शनि की कंडीशन क्या है। शनि की, यदि शनि 10 में ही बैठे या एकादश में बैठे, नीच नहीं होना चाहिए। यदि शनि नीच को हो गए तो यहां पर बुरी आदतें और कार्यों में ज्यादा न सफलता मिलना, और ज्यादातर यदि नौकरी करते हैं तो डोनेशन लेने की आदत, ये सब चीजें हो सकती हैं यदि शनि का प्रभाव अच्छा न हो। मगर बृहस्पति यदि नीच भी बैठे हैं तो अपनी आदत को छोड़ देंगे, पैसा कमाने में और नौकरी आदि उनको मिलेगी। 10 में बृहस्पति बैठे हैं तो टीचिंग आदि में अच्छी जॉब मिल सकती है आपको, ठीक है। पिता से संबंध अच्छे रहेंगे, थोड़ा सा वाद विवाद थोड़ा बहुत होगा, ज्यादा नहीं। अच्छे कार्यों में उतना इंटरेस्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं कह सकते कि हम बुरे काम करने लग जाएंगे, गलत आदतें बन जाएंगी, वो नहीं कह सकते, मगर उतना इंटरेस्ट नहीं होगा जितना एक नवम भाव के बृहस्पति का फर्क। 10 में बृहस्पति अच्छे हैं, खराब नहीं हम कह सकते हैं। त्रिकोण का स्वामी होकर के, द्वादश का स्वामी होकर के 10 में बैठा, एक राजयोग है। नवम का स्वामी 10 में बैठना, चाहे नीच भी होवे तब भी अच्छा ही करता, इतना नुकसान नहीं करेगा। अब हमें इसमें सबसे मेन पॉइंट क्या होता है, यदि कोई ग्रह नीच का है तो अब हमें उस लग्न के जो राजयोग, राजकारक योग ग्रह हैं, राशियां हैं, उनके स्वामियों की स्थिति हमें देखनी चाहिए। क्योंकि आप ये बात का ध्यान देना, कोई भी व्यक्ति यदि बुरा है या खराब स्थिति में बैठा तो उसकी खराबियों में ना देखो, उसके साथ अच्छाई व्यक्ति क्या कर सकता है, कौन कौन उसको सपोर्ट कर सकता है। तो हमें यह देखना है मेष लग्न के लिए कारक ग्रह कौन से हैं। तो एक तो सबसे पहले मंगल ही कारक है, यहाँ चंद्रमा भी कारक है, यहाँ सूर्य भी कारक है। ये 3 ग्रहों का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, बहुत ज्यादा प्रभाव हमारे जीवन में होगा, ठीक है। मेन 1 2 3 ज्यादातर। तो हमें शनि को तो देखना ही देखना है, पहले मैंने बता दिया कि शनि का प्रभाव हमें देखना है। मगर यदि मंगल अपने उच्च राशि में यहां पर आ जाते हैं, केंद्र के स्वामी होकर के, लगन के स्वामी होकर के 10 में भाव में बैठ जाएंगे तो नीच भंग योग बन जाएगा। वहां पर बृहस्पति का बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। मंगल वहां सॉलिड आ जाएंगे, वहां पर नीच भंग योग बन जाएगा, जिससे बृहस्पति का बुरा प्रभाव जो इफेक्ट है वो अच्छा बन जाएगा। यदि सूर्य आ जाते हैं 10 में, यहां भी कारक अच्छे ग्रह माने जाते। 10वें सूर्य पिता के कारक हैं, क्योंकि अपने कारक में 10वें भाव के कारक भी सूर्य है। वहां पर यदि आ जाते तो वो भी आपको बेनिफिट देंगे। आपको नीच भंग योग तो नहीं हटेगा, मगर आपको क्या फायदा होगा, राजसी कार्यों में जो भी दिक्कतें आपको होंगी, एक सॉलिड होकर के आप काम करोगे। यहां पर ये बात का ध्यान देना, यदि बृहस्पति नीच के हैं और कोई ग्रहों से उतना संबंध नहीं है, फल मिल जाएगा, मगर उतना फल नहीं मिलेगा। यानी कहने का 10वें का बृहस्पति है तो अच्छी पावर की आपको जॉब मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। एक दबे दबे सहमे आप जीवन जी सकते हो, अच्छा जी सकते हो, ठीक है। तो ये मतलब हो जाएगा। यदि चंद्रमा यहां पर आ जाते हैं तो आपको विदेशों से संबंधित काम अच्छा कर जाएगा, आपको सुख साधनों की वृद्धि हो जाएगी, फायदा कर जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा मंगल फायदा कर सकता, शनि फायदा कर सकता। यदि शनि 10 में ही बैठे हैं तो शनि बृहस्पति उतने मित्र नहीं, मगर तब भी इतने दुश्मन भी नहीं है, फायदा करेगा। 10वें का स्वामी 10 में होना फायदा कर जाएगा, ठीक। तो ये हमें 10वें भाव का फल जो है
उतना नुकसान नहीं करेगा, हमें इतना नहीं डरना चाहिए क्योंकि बृहस्पति है। क्योंकि बृहस्पति का काम क्या है, ज्ञान, धर्म, शिक्षा, आध्यात्मिक आदि। इतनी रुचि नहीं होगी, उतनी रुचि नहीं होगी, मगर आपको ऐसा भी नहीं कर सकते कि बुरी संगत में पड़ जाएंगे या खराब कर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हमें यह ध्यान देना है कि बृहस्पति किस नक्षत्र में है, यह भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। यदि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है 10 अंश तक है, यदि मकर राशि में बृहस्पति 10 अंश तक है तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा किसके स्वामी है, सूर्य, उत्तराषाढ़ा के स्वामी सूर्य है। सूर्य यहां पर सपोर्ट करेंगे, 10वें के कारक भी है, फायदा करेगा आपको, क्योंकि बृहस्पति भी 10वें के कारक है, बुध है, सूर्य है, शनि है। यहां व्यवसायिक स्थिति अच्छी सुधार सकते हैं। थोड़ा सा बृहस्पति के कारण से आपको वाणी में मानसिक स्थिति थोड़ी सही रखनी पड़ेगी। यहाँ जो इफेक्ट ज्यादा डालेगा शनि डालेगा। यदि आप किसी के घर में गए हो, खुद आप कमजोर हो, आपकी खुद कमियां हैं, तो उस घर का मालिक आपको दबाव डालेगा, इफेक्ट डालेगा, क्योंकि खुद में कमियां हैं। कमी क्या है, बृहस्पति में यहाँ पर नीच राशि में बैठे, उतना पावर नहीं है, इस कारण से आपको थोड़ा शनि का इफेक्ट डालेगा। मगर यदि सूर्य के नक्षत्र में है तो फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। उसके बाद श्रवण नक्षत्र है, श्रवण चंद्रमा का नक्षत्र है, वो भी आपको फायदा करेगा। चंद्रमा मित्र है, और चंद्रमा का हम वैसे ही कह रहे हैं कि इस लगन के लिए तीनों कारक ग्रह है, तीनों कारक ग्रह। तो हम यह पक्का हमें ध्यान देना चाहिए कि मकर राशि में बृहस्पति का इफेक्ट उतना नुकसान नहीं करेगा। उसके बाद यदि धनिष्ठा नक्षत्र में 23-20 से लेकर 30 अंश तक, तो उसके स्वामी हमारे मंगल हैं, और लग्नेश होकर के यदि दशम में बैठ जाते हैं तो आपके सारे नीच भंग आदि योगों को हटा देंगे, आपको फायदा कर जाएगा। एक अच्छे पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, आप डॉक्टर अच्छे बन सकते हो, मंगल की यदि स्थिति अच्छी है। बृहस्पति अपना फल देंगे, नुकसान नहीं करेंगे, मगर उस चीज को हमें यह मानना है कि बृहस्पति के साथ साथ कौन सा ग्रह बलवान है। ठीक, उसके बाद अब हम पंचम दृष्टि की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 शुक्र की दृष्टि डाल दी द्वितीय भाव में। ऐसा व्यक्ति द्वादशेश होकर के द्वितीय भाव में बैठा है, ऐसे व्यक्ति के हाथ में पैसा कम रुकेगा। यदि आप सोचो ना कि एक पिता की प्रॉपर्टी को हम जमा करके रख ले, जमेगी नहीं, खर्चा ज्यादा होगा और इकट्ठा धन होने के चांस थोड़े कम होंगे, क्योंकि नीच बैठ करके शत्रु क्षेत्र 10वें भाव को, द्वितीय भाव को देखना है, शुक्र की राशि को देखना है, तो वहां पर धन एक तो परिश्रम से कमाना पड़ेगा और धन खर्चा ज्यादा होगा। ठीक, यदि सप्तम दृष्टि बृहस्पति डालते हैं तो कहां के चतुर्थ भाव को डाल, ये अच्छी दृष्टि है। यहाँ माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा, माता से संबंध, सुख संबंध, समृद्धि आदि के लिए बहुत पावरफुल मिलेगा। आपने यह ध्यान देना है कि यहाँ पर नीच बैठ करके उच्च दृष्टि डाल रहे हैं, तो वहां जिस राशि को डाल रहे हैं वहां के ग्रह को हमें ज्यादा पावर देनी है। चंद्रमा यदि अपने यहाँ पर बैठे हैं, सारे सुखों में वृद्धि होगी, बृहस्पति की दृष्टि भी अच्छी होगी। यदि चंद्रमा नीच के हो गए, नीच के चंद्रमा यदि हो गए, तो आपको उतना पावर नहीं मिलेगा। ये बात का ध्यान देना, बृहस्पति की दृष्टि भी उतनी फायदा नहीं करेगी। उन कमियों जो सुख साधनों में है उनमें कमियां भी आ सकती है। मगर चंद्रमा यदि हमारे चतुर्थ भाव में ही बैठे हैं, चंद्रमा मित्र क्षेत्र में बैठे हैं, अच्छी स्थिति में बैठे, तो फायदा करें, सुख साधनों में वृद्धि आदि आपकी होगी। बृहस्पति यदि नवम दृष्टि हमारी डालेंगे छठे भाव को, छठा भाव क्या है, रोग भाव, शत्रु भाव। यहां पर हमें यह ज्ञान करना है कि नवम दृष्टि जब हमारे बृहस्पति यहां पर डालेंगे तो हमें यहां पर बीमारियां आदि प्रदान करेंगे। नीच दृष्टि डाल करके, नीच बैठ करके शत्रु क्षेत्र, यानी बुध बहुत अच्छे मित्र तो है नहीं है, और छठा भाव भी है, छठे भाव में जब दृष्टि डालेंगे तो आपको बीमारी, क्योंकि बृहस्पति की थोड़ी हैबिट मीठा खाने की, ज्यादा खाना खाने की हैबिट होगी, मोटा शरीर, फैट ज्यादा चढ़ाता है बृहस्पति। आप ज्यादातर देखना जितने भी फैट ज्यादा हो, आजकल तो वैसे खान ही ऐसा हो, खान पान ऐसा होगा, फैट ज्यादा चढ़ा, क्योंकि परिश्रम का काम नहीं है, व्यक्ति इतनी मेहनत करता नहीं है, तो सबको ही फैट चढ़ रहा। मगर ज्यादा फैटी होगा व्यक्ति तो आप यह कह सकते हो कि यार इसकी बृहस्पति का व्यवहार होगा,
या बृहस्पति नीच के होंगे या शत्रु क्षेत्री बैठे होंगे या बृहस्पति के लग्न में होंगे या बृहस्पति की राशि में होंगे तो व्यक्ति फैट ज्यादा चढ़ता है। जब मीठा खाओगे तो फैट चढ़ेगा तो बीमारियां आएंगी। तो ये बृहस्पति के लक्षण है। छठे घर में बृहस्पति की दृष्टि आएगी तो आपको बीमारियां आदि प्रदान करेंगी। बीमारियां ज्यादातर लीवर आदि की बीमारियां आपका आ सकती हैं, शुगर की भी दे सकता है, पेट की प्रॉब्लम्स आदि देता है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बृहस्पति देता है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम आपको होगी। पाचन शक्ति उतनी तेज नहीं होगी। जब पाचन शक्ति नहीं होगी तो लीवर की दिक्कत तो होगी आपको। तो इन चीजों का हम नीच बृहस्पति की दृष्टि करके हम छठे भाव का हम फल यह बता सकते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा प्रभाव यह होगा कि छठे भाव का बुध यदि सॉलिड है तो इतना प्रभाव नहीं होगा, तब भी बीमारियां आदि तो देगा आपको। कुछ ऐसा नहीं है कि सारी जिंदगी स्वस्थ रहो, कुछ में कुछ ऐसी दिक्कतें आए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति फिटनेस का उतना ध्यान नहीं देगा। हाँ, यदि मंगल दशम में बैठ गया तो बृहस्पति का इतना इफेक्ट नहीं करेगा। तो अपने मंगल का काम है अपने फिटनेस का ध्यान देना, शरीर का ध्यान देना, ज्यादा खाना पीना नहीं। और वैसे भी पचाने की शक्ति सूर्य और मंगल राशि वालों को बहुत ज्यादा होती है, बहुत जल्दी अच्छा होता है। ठीक, तो ये हमारे बृहस्पति दसम भाव के बृहस्पति का हमने फल आपको बताया। दसम भाव के बृहस्पति सॉलिड करने के लिए हम क्या उपाय बताएं? यदि दसम में मकर राशि के नीच राशि के बृहस्पति यदि बैठे तो हम उसका क्या उपाय करें जिससे आपको राजसीय कार्यों में, राज दरबार कार्यों में आदि नुकसान ना हो, धन आदि के लिए नुकसान ना हो, बीमारियां आदि ना आए आपको। उसके लिए आपको क्या करना है? ठीक, एक तो सबसे पहले आपको ये बात का ध्यान देना, यदि आप गवर्नमेंट सर्विस करते हैं या प्राइवेट भी करते हैं तो कभी भी किसी से आपने डोनेशन यानी घूस आदि नहीं लेनी है, पैसा नहीं लेना है। जो आपकी सैलरी है, जो मंथली आपको पैसा आ रहा है, उसी से गुजारा करने की कोशिश करें। यदि आप एक बात का ध्यान देना, यदि यहाँ शनि आदि सॉलिड है तो आप कुछ भी करते जाओ। यदि बृहस्पति नीच का है आपका और ऐसे करोगे तो एक तो फंसोगे, फंसने के अलावा आप बीमारी से ग्रसित रहोगे, परेशान रहोगे, आपको आपत्तियां अपने आप ही आ जाएंगे। आप कहोगे यार मैं कैसे फंस गया, ये आपको सूट करने वाला नहीं है। तो इसलिए इन चीजों से विशेषकर दूर हुआ। जो भी आपका पैसा मेहनत का कमाया हुआ है उसमें से 1 या 2% आपका जितनी हिम्मत होवे उतने को हर अमावस्या को निकाल करके आपने कुछ न कुछ दान जो है कुष्ठ आश्रम दे दो, ठीक है, विधवा आश्रम दे दो, गरीबों को दे दो, वहां से कुछ में कुछ खाने पीने की चीज दे दो, कोई कपड़ा दे दो, गर्म कपड़ा दे दो, जूती चप्पल दे दो। ऐसा कुछ अपना रूटीन बना के रखो जिससे आपको 10वें बृहस्पति की आदत गलत हैबिट नहीं बनने देगा, आपको गलत नुकसान नहीं करने देगा। आपको ऐसा नहीं होगा कि अचानक, एक बात का ध्यान देना, बृहस्पति जब नीच का होगा तो आपको अचानक परेशानी आएगी, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो उन परेशानियों को दूर करने के लिए आपने 2 ही काम करने, एक तो किसी से पैसा वैसे लेना नहीं है, डोनेशन घूस आदि के ऐसे पैसे नहीं लेने हैं। दूसरा, आपने अपने किए हुए कर्म के द्वारा जो पैसा आप कमा रहे, थोड़ा सा आप किसी असहाय व्यक्ति को जो उसका कोई सपोर्ट नहीं कर सकता उसको कुछ न कुछ आप दान करो। अमावस्या को कर दो, बहुत बेस्ट है। यदि अगर अमावस्या नहीं है, अमावस्या के दिन नहीं है तो किसी दिन भी कर दो, मगर उसको मंथली आपने रखना है कि यार मैंने इतने 500, 1000, 2000 जो भी आपकी इनकम है उसमें से थोड़ा सा आपने दे दिया। तो इससे बृहस्पति आपका सॉलिड होगा और आपके कर्मों में चेंजिंग आएगी और आपसे जीवन आपका अच्छा रहेगा। ठीक है, ये हमारे 10वें भाव के मकर राशि का मेष लग्न के बृहस्पति का फल हुआ। मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस ज्योतिष के चैनल से जुड़ोगे उतना हमें फ़ायदा होगा और आपको ज्ञान बढ़ेगा। ये सब चीज़ें जो मैं बृहस्पति के विषय में बता रहा हूँ, अब विध उपाय
ये बहुत से कम लोग बताएंगे आपको। स्पीच दे देंगे मगर इतना डीपली जा करके नहीं बताएंगे। तो प्लीज़ आप इसको देखिए। यदि मेरे से कोई कमियां रह जाती हैं तो उसको बताइए, मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।